क्या जो नंबर मैंने बताया वो तुम्हारी गाड़ी का ही है? हाँ, ये हमारी ही गाड़ी है। इस चोर ने चुपके से जाकर एक्सीडेंट कर दिया। कल रात 10:20 पे तुमने एनसीआर रोड पर रेसिंग की और एक आदमी को टक्कर मार दी। उसकी कई हड्डी टूट गई और तुम भाग गए। क्या ये सच है? नहीं, ये झूठ है। एक्सीडेंट करके भागने वाला आर्यन है, मैं नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं गवाही दे सकती हूँ कि भगोड़ा अभी ही है। जी हाँ, मैं भी गवाही दे सकती हूँ कि यही आर्यन भाई को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं भी गवाही दे सकती हूँ कि मेरा बेटा तो घर पर ही था। एक्सीडेंट करके भागने वाला तो अभी ही है। भाई, अब तो घर वाले भी गवाही दे रहे हैं। गलती पे गलती मत कर, जल्दी से मान ले, शायद सजा कम हो जाए। सब लोग गवाही दे रहे हैं, गवाही तो मैं भी दे सकता हूँ कि एक्सीडेंट करके भागने वाला तू है। सर, आपके पास तो सीसीटीवी है ना, आप सीसीटीवी चेक करिए। भाई, जल्दी से अपनी गलती मान ले। अगर बात पड़ गई तो मेरी बहनें शर्मिंदा हो जाएंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? इंस्पेक्टर, यहाँ कैसे? दीदी, सब अभी की गलती है। वो एक्सीडेंट करके भाग गया और अब आर्यन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक्सीडेंट करके भाग गया, आर्यन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं हो सकता ये। मुझे अपने भाइयों पर विश्वास है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। सिमी मैडम, सिर्फ आपका मानना काफी नहीं, सब कुछ सबूत से होता है। जाओ और देखो सभी एक्सीडेंट वाले चौराहे की सीसीटीवी। देखो, सब सीसीटीवी ने सही रिकॉर्ड किया है। एक्सीडेंट वाली गाड़ी, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ड्राइवर का चेहरा बहुत ही धुंधला नजर आ रहा है। ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि गाड़ी कौन चला रहा था। अभी, आर्यन, मुझे सच से बताओ कि गाड़ी कौन चला रहा था तुम दोनों में से? दीदी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक्सीडेंट मैंने किया है? हाँ, तुम अभी। मैं आर्यन को बचपन से देखती आई हूँ। वो तमीजदार है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। जब तुम लोग नहीं मान रहे हो तो सबको ले जाओ और इन्वेस्टिगेट करो। ले जाओ। अरे चलो चलो। नहीं, दीदी रुक जाओ। मैं साबित कर सकती हूँ कौन गाड़ी चला रहा था। साबित करना? इस बार तुम क्या चुनोगे? कैसे साबित करोगे? अभी, माफ करना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आर्यन को नहीं फंसा सकती। तुम दोनों ही मेरे भाई हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। चाहे कितना भी वक्त लगे, जब तू बाहर आएगा तो दीदी तुझसे और भी प्यार करेगी। सच में दी? तू इतनी श्योर है कि एक्सीडेंट मैंने किया है? अभी, बहाने मत बना। ड्राइवर के पास जो कोड था वो मैंने अभी को उसके 20th बर्थडे पे दिया था, बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। तो जो एक्सीडेंट स्पॉट पर था वो कोई और नहीं बल्कि अभी ही था। सिमी दीदी, सिर्फ एक कोड के बेसिस पर तू ये मान रही है कि मैंने एक्सीडेंट किया है? अभी बहाने मत बना। सीसीटीवी क्लियर नहीं था, पर वो कोड मैंने तुझे दिया था। तूने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। बहुत डिसअपॉइंट। दीदी ने तुझे सही नहीं सिखाया। अंदर जाकर सुधर जा। दीदी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना अभी? हाँ, बता। जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर साहब, सीन पे जो ब्रेक मार्क्स हैं, आपको क्या लगता है ड्राइवर कैसा था और स्पीड? गाड़ी की स्पीड कम से कम 180 थी और रास्ते पे काफी ट्रिकी मूव्स भी किए हैं उसने। इंसान को मार के 180 डिग्री घूम गया और फटाफट वहाँ से निकल गया। मुझे लगता है वो पक्का प्रोफेशनल रेसर था। अगर मुझे सही से याद है तो आर्यन ने शुरुआत में कार रेसिंग भी की थी। आर्यन एक रेसर है तो क्या हुआ? वो बहुत अच्छा लड़का है। बिल्कुल सही। आर्यन को मैंने बड़ा होते हुए देखा है। वो हमेशा शांत रहता है, काम संभल के करता है, बड़ा ही विनम्र है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक्सीडेंट करके भाग जाए? अभी तुम क्यों बार बार उस पर इल्जाम लगा रहे हो? अभी, मैंने तुम्हें 5 साल तक संभाला है, 5 साल तक सब सिखाया। तुम ऐसे कैसे बन गए, झूठ से भरे और दूसरों का खराब सोचने वाले? मैं झूठ बोलता हूँ और बुरे विचार रखता हूँ। मेरी अपनी दीदी और अपनी माँ। तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? हाँ बताओ। सिमी दीदी, पिछले 5 साल में मैंने सिर्फ एक बार गाड़ी छुई थी। जब तुमने नई गाड़ी ली तो आर्यन को दी थी। तुम्हें लगा मैं बेवकूफ हूँ। तुम भूल गई क्या? दीदी, तुम सच में ये गाड़ी मुझे दोगी? हाँ बिल्कुल। कितनी सुंदर है ये। ठीक है, अभी अब गाड़ी को गंदा मत करो। चलो घूमने चलते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि अभी ने कभी गाड़ी नहीं छुई और लाइसेंस भी नहीं है। क्या ये हो सकता है कि एक्सीडेंट करने वाला सच में आर्यन ही हो?
क्या मैंने सच में अभी को गलत समझा? दीदी मैं नहीं था, सच में मैं नहीं था। कहीं भैया ने बिना लाइसेंस के गाड़ी तो नहीं चलाई? कपड़े पहनने वाला तो वही था ना? सिमी, तुम कैसे अपने भाई पर भरोसा नहीं करती? वो इतना सीधा लड़का है, वो कैसे हिट एंड रन कर सकता है बताओ? बिल्कुल सही, वो तो बस झूठा है और बदतमीज भी है। तुम कैसे मान सकती हो ऐसे इंसान की बात, और आर्यन की नहीं? हाँ अभी माफ करना, दीदी ने तुझे गाड़ी नहीं दी, ये दीदी की गलती थी। पर वो कोड तो मैंने तुझे दिया था ना, तूने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुझे गाड़ी नहीं दी, इसलिए गुस्सा था ना मुझ पर तू? गुस्सा? मुझ में गुस्सा करने की हिम्मत भी है क्या? तुम्हें पता है जब तुमने वो कोट मुझे दिया था तो उसने मुझसे छीन लिया था। तुम लोगों की नजर में मैं हमेशा झूठा और बदतमीज ही रहूंगा। सारी गलतियां मेरी ही होती है, चाहे मैं कुछ भी करूं या ना करूं, सब कुछ मेरी गलती होती है। तुम लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते। तुम लोगों की सोच हमेशा मेरे लिए घटिया ही रही है। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि आर्यन ने कोट छीन लिया था। इतनी बचकानी हरकत मैं कैसे मान लूं भला? ठीक है, टैग टीम ने पता कर लिया है उस गाड़ी के पूरे सफर का रिकॉर्ड। पिछले रास्ते के सीसीटीवी से वो फुटेज मिल गई है। रमेश हैंडल कर लो। जरूरत नहीं, मैं था। अगर किसी को जिम्मेदारी लेनी है तो मैं ही सही, मैं ही जाऊंगा। अभी तुम अभी भी अपना गुनाह आर्यन से मनवाओगे? तुम अभी नहीं मान रहे कि तुम गलत हो? तुम जैसा भाई भगवान किसी को न दे। आर्यन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें उसका किया हुआ गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहिए। दीदी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। मैं उसे जरूर सजा दिलवाऊंगी ताकि उसे पता चले कि गलती का अंजाम क्या होता है। दीदी अब और कुछ मत कहो, अब इस बारे में अच्छे से कार्रवाई करनी होगी। सही बोला, पता लगाओ कि क्या सच है। देखते हैं सच्चाई क्या है। बस बात यह है कि तुम लोग रोना मत। ये गाड़ी थी जो साउथ से नॉर्थ में जा रही थी। ये तो क्लियर नहीं है। पहले की फुटेज दिखाओ, स्पीड स्लो करके। स्लो करो। जरूर अभी ही है। अभी सबूत साफ हो रहा है। तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? चलो देखते हैं क्या निकलता है। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता कहना मुश्किल होगा। रिजल्ट तो तुम्हें अंदर कर देगा। तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है क्या? तुमने मुझे बहुत ही निराश किया है। निराश? जरा ध्यान से देखो वहाँ आखिर है कौन, और निराश हो जाओ। आर्यन, ये आर्यन कैसे हो सकता है? ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। क्यों आर्यन, क्यों अभी नहीं हो सकता ये? हाँ वही हुआ, वो सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं। ये सब लोग आर्यन के लिए किसी को भी कुर्बान कर देंगे। और पिछली बार मैंने ही एक बेवकूफ की तरह इन लोगों को अपना सब कुछ दे दिया। दीदी मैं जेल नहीं जाना चाहता। अगर मैं जेल चला गया तो कौन तुम्हारे लिए कविता लिखेगा और कौन गाने लिखेगा? आर्यन, क्या वो सारे सॉन्ग्स तुमने लिखे हैं? कोई एक गाना भी वैसा है जो तुमने मुझे धमका के मुझसे न छीने हो? अभी आर्यन ने जो बिजनेस प्लान दिया वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। उसने दीदी के लिए जो लिखा वो दीदी को बनाने वाला है। गोल्ड मेडल होस्ट, वो उसका खुद का सॉन्ग है। वो सुपरस्टार बनने की राह पर है। तुम भी बेकार हो, तुम उसके लिए कुर्बानी क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं उसका बाप नहीं हूँ। तुम लोग इतना दिखावा कर रहे हो तो तुम लोग दोष क्यों नहीं लेते? तुम तुम तैयार होगी? सबूत साफ है आर्यन, तुम पर हिट एंड रन का इल्जाम है। मैं इसके लिए तुम्हें अभी गिरफ्तार करता हूँ। ले जाओ। दीदी मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैंने इसलिए गाड़ी तेज चलाई ताकि तुम्हें गोल्ड मेडल मिल जाए, इसलिए मेरा ये हाल है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे विक्टिम के परिवार से बात करनी है। मैं किसी भी कीमत पर उनकी माफी पाना चाहती हूँ। दीदी मुझे डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, अंदर जाओ और सुधर जाओ। दीदी तुम्हारा इंतजार करेगी। माँ, दीदी, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। चाहे दीदी मुझसे कितना भी प्यार करे, लेकिन मेरे और आर्यन के बीच वो हमेशा उसको चुनेगी। अभी की न्यूज मिली है, विक्टिम फिलहाल खतरे से बाहर है। अगर तुम लोग समझौता करना चाहते हो तो उसके पास अभी भी मौका है। लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो हम किसी भी वक्त आर्यन को ले जाएंगे। रमेश चलो। आर्यन, तुम चिंता मत करो, दीदी तुम्हें कभी भी जेल नहीं होने देगी। वाह, सच में भाई बहन का गहरा रिश्ता है। और मैं दुआ करता हूँ कि ये परिवार अब से खुशियों भरी जिंदगी जिए। रुक जाओ, यहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस घर में एक बोझ हूँ? दीदी, तुम लोगों के पास आर्यन है, एक ही काफी है। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? तुम और आर्यन दोनों ही मेरे भाई हो ना। देखो सिमी, तुम्हें नहीं लगता ये बात कहना बहुत घिनौना है? दोनों एक जैसे। खुद सोचो, जब जेल जाने की बात थी तो तुमने क्या कहा था, और जब आर्यन को पकड़ने आए तब तुमने क्या किया? मैं बस
तुम बस जेल जाओ, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, देखना। बस करो, मुझे लगा था तुम उनसे अलग हो। वो लोग तो मुंह पर बुरे हैं, पर तुम तो उनसे भी ज्यादा दिखावटी हो। आज से मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। फिर से कहना। मैंने कहा मैं तुमसे और तुम्हारे शैन परिवार से सभी रिश्ते तोड़ रहा हूँ। जो कुछ भी तुम लोगों ने मुझसे लिया है सब वापस चाहिए। फिर से कहना, क्या कहा? रिश्ता तोड़ रहा हूँ, सब खत्म। सुन सिमी, पहला थप्पड़ तेरे उस एहसान के लिए जो तूने किया था। दूसरा थप्पड़, इन सालों तूने मुझे तंग नहीं किया, मैंने बर्दाश्त किया। तीसरा थप्पड़ इसलिए कि कम से कम तूने मेरा ख्याल रखा, मैं माफ करता हूँ। ये बाकी थप्पड़ समझो खत्म। हमारे बीच का रिश्ता भी खत्म, रिश्ते टूट गए। अब तुझे कोई हक नहीं मुझे मारने का। छोटे भाई, सच में तू हमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है, हमसे अलग होना चाहता है तू? क्या इतने साल तूने हमें कभी भी असली प्यार नहीं किया? हाँ, हमने तुझे गलत समझा, वो सब तेरी भलाई के लिए था। दीदी को डर था कि तू गलत रास्ता अपनाने का। फिर से दिखावा। जब मुझ पे गलत इल्जाम लगा, हिट एंड रन का मुजरिम बनाया, तब सिर्फ तुम्हारी गालियां सुनाई थी। वो गालियां जैसे छुरियां जो मुझे छील देना चाहती थी। सुन रही हो ना तुम? मुझ पे इल्जाम डालना भी मेरी भलाई थी। क्या मजाक है ये? तुम्हारी सोच को मानना पड़ेगा। मुझे सबके सामने मुजरिम बनाया जा रहा था, पर तुम में से कोई मेरे लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ। माँ, तुमने ही सिखाया था इंसान को तमीज होनी चाहिए और उसूल भी, पर तुम नहीं जानती। मुझे और भी ज्यादा बुरा मानना पड़ता था ताकि मैं उनके मुंह से रोटी छीन सकूं, और तुम लोग सिर्फ खड़े रह के मुझे मोरल हाई ग्राउंड पे ब्लेम करते हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि अभी ने इतनी मुश्किल झेली है। सिमी, तुम ही थी। तुमने ही कहा था कि मैं इस फैमिली में आया तो तुम मुझे अपना भाई समझोगी और मुझे इज्जत और आत्मविश्वास दोगी। मैंने विश्वास किया। मैं डूबते को तिनके का सहारा समझ के तुम्हारी बात मान गया। तुम्हारे घर के बेसमेंट में 5 साल बिताए, तुम्हारे घर के हर कोने की सफाई की। 5 साल तक जब तुम लोग मजे कर रहे थे, मैं बेसमेंट में छुपा बचा कुचा खाता था। जब मैं तुम्हारे खाने को छूता तो तुम लोग मुझे घमंडी कहते थे और कहते गरीब को अपने आप को रोकना चाहिए। मुझे ये मंजूर नहीं। मैं पागल की तरह पढ़ा, गाने लिखे, बिजनेस प्लान्स किए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं आखिर तुम जैसा ही हूँ। पर मैं गलत था। तुम लोग बस देखते रहे। ये जिंदगी मेरी मेहनत चुरा रही थी। पहले से बनाई सोच को मैंने 5 साल तक तोड़ा। जो तुम्हारी नजरों में मेरे लिए नफरत थी, मैं कभी नहीं तोड़ पाया। मैं ये सब करने में नाकामयाब रहा, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की, मेहनत की, अच्छा बनने की, और तुमने मुझे हमेशा नीचे गिराया। सिमी, अभी तुम बस। तुम लोग नहीं मानते कि तुम्हारा आज मेरी वजह से है। तुम लोग नहीं मानते। तुम्हारी कविता, गाने, फिल्में, बिजनेस प्लान्स मैंने ही लिखे थे। तो ठीक है, मैं तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे तुम सबको एक दिन पैरों तले कुचल डालूंगा। सुन लो तुम सब। अभी आज जो भी बन गया है, क्या ये हमारी उसके लिए नफरत नहीं थी? हाँ, बताओ तुम लोग। दीदी, और क्या कहना है? सब कुछ उसने ही लिखा है, कुछ भी बोलता है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ उसने सबकी नजर में आने के लिए ड्रामा किया है। बिल्कुल, उसे तो पहले ही चला जाना चाहिए था। उसके जाने के बाद हमारा परिवार और खुश रहेगा। बाहर थोड़ा मुश्किल झेले, तभी तो उसे पता चलेगा कि हम उसके लिए कितने अच्छे हैं। सब मेरी ही गलती है। मैंने उसे सही से नहीं सिखाया, मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं उसे वापस लाऊंगी और फिर से सही से सिखाऊंगी कि कैसे एक ईमानदार और अच्छा इंसान बना जाता है और कैसे जिंदगी जी जाती है। दीदी सही कह रही है। जल्दी से भाई को वापस ले आओ। आखिर ये सब मेरी वजह से हुआ। आर्यन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने भी तो ये मेरी वजह से ही किया था ना। उसे कुछ दिन बाहर रहने दो, थोड़ा मुश्किल झेलेगा, फिर मैं उसे वापस ले आऊंगी। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। यही सही है। वो कह रहा था ना कि हम जो है वो उसकी वजह से हैं। हाँ, वो कह रहा था ना कि वो कविता लिखता है, रचना करता है, तो उसे करने दो और हमें हरा के दिखाने दो उसे। पैराडाइज वॉइस, उन लोगों को बहुत गर्व है ना, और वो मुझे नीचा भी समझते हैं। तो क्यों ना उन्हीं के गेम में उन्हें ही हरा दूं, और जो टॉप पे रहने का घमंड है उसे भी तोड़ूं। सिमी, तेरे से स्टार्ट करते हैं।
सब क्या कर रहे हैं? हाँ, 1024 रेडियो की सुनने वालों की संख्या बिल्कुल नीचे गिर गई है। इतने सारे शोज फिर भी हम टक्कर नहीं दे पा रहे। उस इंस्टेक्स वॉइस के एक सिमी से हर महीने नुकसान। ऐसे में तुम लोगों को ना निकालूं तो क्या करूं? डायरेक्टर, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। मैं जरूर कुछ ऐसा बनाकर दिखाऊंगी जो सिमी से टक्कर लेने वाला हो। बकवास कायरा, ये बात कितनी बार कह चुकी हो? मैं तुम्हें बस एक और महीने का वक्त दे रहा हूँ। अगर सुनने वाले नहीं बढ़े तो मेरे साथ तुम्हें भी हटा दिया जाएगा। तब हमारे पैराडाइज वॉइस का 1024 रेडियो इंस्टेक्स वॉइस के अंडर काम करेगा और तुम सब निकाले जाओगे उस गोल्ड मेडल होस्ट सिमी के हाथ। 1 महीने में कैसे होगा, बताइए ना जरा। तो फिर क्या हमारा पैराडाइज वॉइस 1024 टीवी होस्ट की नौकरी दे रहा है जो इंस्टेक्स वॉइस को हरा सके सिमी जैसा? हाँ, क्या तुम सिमी को हरा सकते हो? क्या मजाक कर रहे हो? वो तो कविता और आवाज सब में माहिर है और सुपर टैलेंटेड भी है, ऊपर से गोल्ड मेडल होस्ट भी। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? वैसे भी तुम लोग तो बंद होने ही वाले हो। बड़े डायरेक्टर, क्यों ना हम कोशिश करके देख लें। मुझे इस लड़के पर भरोसा है, सच में। कौन सा ट्रस्ट? वो भी उस पर जिसका नाम भी नहीं पता, क्या करता है ये भी नहीं पता। किस आधार पर सिमी को हराएगा ये आदमी? बस इस पर हमारे पुराने जमाने का छुपा हुआ रहस्य। सिमी, डायरेक्टर ने कहा है कि पूरी कोशिश करो और पूरे 1024 को नीचे गिरा दो और उनके नंबर से नीचे गिरने चाहिए कि देखकर ही वो हार मान जाए। स्वागत है आपका इंस्टेक्स वॉइस में। मैं हूँ सिमी। असल में जो लोग जिंदगी भर खुशी ढूंढते हैं ना, वो न पास्ट में है न फ्यूचर में, बल्कि अभी के पल में है। आंखों के सामने का नजारा, पास के लोग। आंखों के सामने का नजारा, पास के लोगों के साथ खाना, अपने लोग और परिवार के साथ बैठना, सुख और शांति से जीना और रोशनी प्यारी है। सिमी, जब मैंने ये लिखा था तब सोचा नहीं था तुम लोग मुझे परिवार नहीं समझते। चलो कोई बात नहीं। ये है पैराडाइज रेडियो 1024, 1001 रात, हर रात एक कहानी। मैं हूँ आपका नया दोस्त अवी। नमस्ते। अब जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो सब असली घटनाओं पर आधारित है। पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कमजोर दिल वालों का क्या होगा। उसकी कोई दवा नहीं है, ना ही ये कमजोर दिल वालों के लिए बना है, बल्कि ऐसी कहानी है जो नुकसान पहुँचा सकती है। ये बेकार का रेडियो स्टेशन होस्ट भी बदल रहा है। 1001 रात, डरावनी खबर अब तो कोई सुनता भी नहीं। उस वक्त जब मेरे दादा जवान थे, खर्चे में माहिर, खाना पीना सिगरेट सब कुछ चलता था और लोगों को बेवकूफ भी बनाते। सबको ऐसा लगता था जैसे वो कोई भिखारी हैं और सब उनसे दूर भागते। मेरे दादा ने मेरे परदादा को ये कहकर बेवकूफ बनाया कि वो शादी करने वाले हैं। उन्हें खुश करने के लिए एक नकली औरत भी ले आए और उसके चेहरे पे रंग से आंखें, नाक और मुंह बना दिया। दूर से देखने पर वो जिंदा औरत लगती थी। अरे वाह, एक कागज की दुल्हन, वाह मजा आ गया। क्या बात है भाई, कमाल कर दिया। आगे सुनते हैं। परदादा को मिलने की जिद थी मेरे दादा की दुल्हन से। मेरे दादा बिल्कुल नहीं मिलने देना चाहते थे। जितना रोकते उतना ही शक होता। परदादा और भी शक करने लगे। दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी अंदर का पर्दा हटा और एक औरत बाहर आई। वो बिल्कुल गोरी चिट्टी थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, पतली कमर, कोमल कोमल हाथ, लाल होठ। मेरे दादा के दिल में एकदम से धक से हुआ। अयो, ये तो वो नहीं है जो मैंने बनाई थी। वो कैसे जिंदा हो सकती है? अरे, नकली बीवी जिंदा हो गई। ये शो तो कमाल है। जल्दी सुनो 1024 पे कुछ धमाका शो चल रहा है। धमाका है यार। क्या सीन है ये ब्रॉडकास्ट के बाद सुनने वाले घट गए क्या? डायरेक्टर साहब, पहले थोड़ा घट गए थे लेकिन अब तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी सुनने वाले 58,000, जो आम दिनों से 4 गुना ज्यादा है। ये तो कमाल हो गया सर। हाँ, वाह भाई वाह, 58,000 सुनने वाले। अरे तो वो इंस्टेक्स वाली सिमी का क्या? इंस्टेक्स से सुनने वाले अभी भी स्टेबल हैं। 1,08,00,000। 1,08,00,000 और ये 58,000 है। इतने से कम लोग और तुम लोगों को लगता है वो लोग परेशान होंगे। वो जिंदा हो गई। उसने धीरे से मेरे दादा के कान के पास आके कहा, अगर कभी तुझे कोई परेशानी हुई और तू बिल्कुल कहीं फंस चुका है तो मेरा ठिकाना है वो पुराने बरगद के पेड़ के पास। मुझे ढूंढने आना। यहाँ एक महल होगा। उस महल के बीच में एक खाली मकबरा था। उसके अंदर मेरे दादाजी का खजाना छुपा था। उसके अंदर बेशुमार सोना, चांदी और मोती थे। बस हिम्मत है तो आओ, जो चाहिए ले जाओ और मजे से उड़ाओ।
भैया जल्दी चलो ना, ये पैसा सब तुम्हारा है। भाई साहब माफ करना, मेरी परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी, बस जल्दी चलो। रुको 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 दीदी, तुम्हारा मेकअप बहुत डरावना है, मुझे तो डरा ही दिया तुमने। भाई लोग जल्दी से रेडियो 1024 लगाओ, आज की कहानी कमाल की है। हाँ ये रेडियो 1024 बेस्ट है। सब इसी में आ जाओ। हाँ जबरदस्त कहानी है। डायरेक्टर जी मजा आ गया, देखिए ना सिमी वाले रेडियो की रेटिंग्स गिरती ही जा रही है। कुछ सुनने वाले हमारे रेडियो पर आ रहे हैं, ये सुनने वाले लाखों में पहुंच गए सर। पिछले कुछ सालों में पहली बार इतने ज्यादा है सर। लाखों में? वाह, लाखों सुनने वाले हैं, ये तो कमाल हो गया। एड के बाद वापस आते हैं फौरन। आर्यन की स्क्रिप्ट तो बहुत ही दिल को छू गई, रेटिंग्स रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सिमी, शुरू में हमारी रेटिंग्स 18 मिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन अब वापस गिर रही हैं। अब तो सिर्फ 16 लाख बचे हैं और सुनने वाले तो लगातार गिरते ही जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये लोग जा कहाँ पर रहे हैं? डेटा के हिसाब से सारे सुनने वाले लोग जा रहे हैं पैराडाइज रेडियो 102.4 पर। पैराडाइज 102.4? वही जो बंद होने वाला था और हम खरीदने वाले थे। चलो सुनते हैं। मेरे दादाजी का दिमाग भी जोश में आ गया, एकदम उठ के खड़े हुए और हाथ उठाया। अरे ये तो वही सुंदर लड़की है जिसको मैंने कागज से बनाया था। गोरी चमकदार चेहरा, दोनों गाल एकदम लाल, एक बड़ी सी बिंदी लगाए हुए, फूलों का मुकुट और लाल रेशम कपड़े पहने हुए दोनों हैं। बहुत ही बढ़िया बोल रहे हैं और बहुत ही दिलचस्प भी है, जैसे स्टोरी में जान डाल दी हो। पर ये आवाज मुझे कहीं सुनी सुनी सी लगती है। ये 102.4 का नया होस्ट कमाल का है यार। ये लेवल, ये असर दीदी से बिल्कुल भी कम नहीं है ना, है ना? ये कहीं कोई छिपा हुआ कलाकार तो नहीं है ना, जो अभी निकल कर आया हो? बिल्कुल। मेरे दादाजी की आंखें बस उस जेवर पर टिक गई। वो सोना चांदी के खजाने जब चांद की धीमे धीमे रोशनी में चमक रहे थे, तभी मेरे दादाजी ने हाथ बढ़ाया और वो लेने ही वाले थे जो वो औरत के हाथ में था, एक हीरे की अंगूठी। बस हाथ बढ़ाया ही था कि वो दुल्हन अचानक से खुद के हाथ को उल्टा घुमा के उसने खुद की कलाई पकड़ ली। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, वो उसकी खुद की कलाई में घुस गई। मेरे दादा डर गए। ऊपर देखा तो देखा वो दुल्हन खून से भरी आंखों से घूर रही थी। उसकी आंखों में आंखें डाली और ये आखिर है कौन? उसका बोलने का तरीका बहुत जबरदस्त है, कम से कम 20 साल का तजुर्बा लगता है। ये 102.4 का नया होस्ट आखिर है कौन? पता कर लिया है, 102.4 रेडियो के 1001 रात का नया होस्ट अभी मल्होत्रा है। अभी मल्होत्रा? मिस सिमी, क्या आप उन्हें जानती हैं? तो क्या आप उन्हें यहाँ पर ला सकते हैं? अभी अभी उनके 102.4 के सुनने वालों की संख्या 8 लाख पार कर गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए खतरा है मैडम। उसे यहाँ लेकर आऊं? ये आवाज सुनकर मुझे लगता है कि सच में ये अभी ही है। क्या ये नया होस्ट सच में वही है? मुझे पता लगाना होगा। 8 लाख सुनने वाले हो गए। पहले दिन ही 8 लाख सुनने वाले मिल गए। हमारे सबसे बेहतरीन वक्त में भी इतना कभी भी नहीं था। हाँ यार, पहले ही दिन 8 लाख सुनने वाले हो गए। ऐसा तो किसी ने नहीं किया अभी तक। पैराडाइज का टॉप शो भी सिर्फ 1 लाख तक ही गया था। मुझे बहुत ही विश्वास है कि हम इंस्टेक्स को पीछे छोड़ने वाले हैं। अभी मल्होत्रा चालू रखो और सुनने वाले लेकर आओ। अभी मल्होत्रा चालू रखो। ये 1001 रात इतनी हिट हो गई है, सच में हमें पीछे छोड़ देगी क्या? नहीं हो सकता। कोई भी हो, मुझे यानी कि सिमी मल्होत्रा को नहीं हरा सकता। अब आगे मैं एक गाना गाऊंगी। गाने की पहली झलक ये आर्यन भाई ने मुझे दी है। मैं बिल्कुल नहीं हारूंगी। सिमी गाने वाली है नए गाने की झलक। ये सिमी हमें 102.4 को मौका ही नहीं दे रही है। अभी सिमी नए गाने की पहली झलक देने वाली है। तुम बस थोड़ा और टिक जाओ। अगर कुछ नहीं हो पाया तो रुकना नहीं, फिर से पहले कहानी ही सुना देना, वो चलेगा। हमें बिल्कुल भी टॉप पोजीशन नहीं छोड़नी है, हमें बेस्ट बनना है। गाना? सिमी दी, तू टेंशन में है क्या? तू सोचती है आर्यन के साथ मिलके मेरे 2 गाने चुरा के तू जीत जाएगी? तो मैं भी एक गाना गा के तुझे असली टैलेंट दिखाता हूँ। एक बार फिर से सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी पुरानी दोस्त सिमी मल्होत्रा। शुक्रिया सबका कि आप सब मुझे इतने सालों से सपोर्ट कर रहे हो। आगे मैं एक गाना सुनाऊंगी जो मेरे भाई ने लिखा है। गाने का नाम है गाने का नाम है मैं इंतजार करती हूँ। मैं इंतजार करती हूँ
तुमसे प्यार करती हूँ, इंतजार करती हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सिमी सिर्फ ध्यान खींच रही है। आप सोचे एक होस्ट गाना गा रही है, हमारी लिसनरशिप तुरंत 5 लाख कम हो गई है सर। 5 लाख देखिए ना, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। सुनो दोस्तों, कहानी के बाद मैं एक गाना सुनाऊंगा, मेरा अपना गाना, उन सब के लिए जो हम कभी थे। क्या? अभी भी गाना गाएगा? अरे ये तो खुल के पंगा ले रहा है। कहानी तो बढ़िया चल रही थी, ये क्या बेकार गाना गाने वाला है यार। उसको बोल दो कि वो कहानी ही सुनाए। जाओ बोल दो। क्या? जल्दी करो, जल्दी। अभी डायरेक्टर जी चाहते हैं कि तुम सिर्फ कहानी सुनाओ, गाना नहीं, क्योंकि सिमी का भाई आर्यन वो एक फेमस कंपोजर है, उसे गाने में टक्कर देकर तुम हार जाओगे। मेरा गाना है गुलाबी आंखें। गुलाबी आंखें, ये क्या अजीब नाम है। अरे यार गया काम से। ये अगर जीत गए तो चमत्कार होगा, और अगर हारा तो पैराडाइज की आवाज से पूरी तरह से ही डूब जाएगा। गुलाबी आंखें, क्या अजीब नाम है। मजा नहीं आया, चेंज करता हूँ। ये लड़का वाकई बहुत टैलेंटेड है। जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। ये लड़का बहुत नाम कमाएगा, देखना तुम। इसने मुझ जैसे पत्थर दिल इंसान को भी ये गाना गाकर पिघला दिया। क्या लड़का है ये, कमाल है। देखना मैं कह रहा हूँ, ये लड़का बहुत आगे जाएगा, सबसे आगे जाएगा, देखना। मुझे रोना आ रहा है यार। ये गाना जैसे गा रहा है, मेरा दिल रोने को आ रहा है। सब सुनो, सब अभी के अभी ये गाना सुनो। 102.4 रेडियो पर आओ, ये कमाल का गाना है, ये ही बेस्ट है। गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल हुआ बुरा। ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल। क्या है ये लड़का, मास्टर लेवल की ब्रॉडकास्टिंग, गोल्ड स्टैंडर्ड का गाना, स्वर्ग जैसा सिंगिंग टैलेंट। ये अभी तक कहाँ छिपा हुआ था, कहाँ था ये आखिर सर। क्या कमाल का टैलेंट है। मैं इंतजार करूंगी। सिमी का शो सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे। हाँ? मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। डायरेक्टर, ये देखिए, देखिए। कितना है? छोड़ो, जो भी है। भले ही मुझे म्यूजिक की ज्यादा समझ नहीं, पर मैं समझ सकता हूँ ये गाना बिल्कुल क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड का है। तो फिर से इस गाने को सुनने वाले जितने भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा। ये देखिए, सुनने वालों की संख्या ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, 2 करोड़ 20 लाख, लेकिन ये 102.4 को नहीं हरा पाया है। ये कैसे हो सकता है यार? 2 करोड़ 20 लाख सुनने वाले और एक छोटे से स्टेशन को नहीं हरा पाया, तो उनके सुनने वालों का नंबर कितना है? 2 करोड़ 20 लाख। उनकी लिसनरशिप हमारे बराबर हो गई है। हाँ सिमी, आज तो बराबर है, लेकिन चिंता मत करो, सामने वाला कोई फेमस होस्ट नहीं है। आज वो किस्मत की वजह से छा गया, लेकिन कल वो शायद हमसे हार जाएगा। मैंने गलत तो नहीं देखा? सुनने वालों की संख्या सच में 2 करोड़ 20 लाख है। ये तो इंस्टेक्स वॉइस के साथ बराबर हो गया। बिल्कुल सही कहा सर, हम और इंस्टेक्स वॉइस सब बराबर हो गए। ये सब अभी की वजह से हुआ है सर। अरे ये अभी, अब बस अभी नहीं है, अभी सर है। आगे से तुम्हें जो भी चाहिए हम सब देंगे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इंस्टेक्स वॉइस को हराना है, सिमी को बिल्कुल नीचे दिखाना है। ये कैसे हो सकता है यार? मेरे गाने की पहली परफॉर्मेंस 102.4, वो छोटा सा स्टेशन कैसे मुझे पीछे छोड़ सकता है? वो अब क्या नई कहानी सुनाने वाला है? वो
एक्चुअली उन्होंने भी अपना लिखा हुआ गाना गाया है। कहीं कुछ गलत हो गया है क्या? और उसका गाना मेरे भाई आर्यन के गाने से भी अच्छा था क्या, जो उसने मेरे लिए लिखा था? बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं रिपीट सुनती हूँ। मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं हार गई। इस गाने की क्वालिटी और सिंगिंग तो मुझसे बेहतर है। आज के सुनने वालों की संख्या बराबर है, तो हम कल क्या करेंगे? ये 1001 रातों का होस्ट अभी आखिर है कौन? बताओ सिमी, क्या तुम जानती हो? अभी क्यों, बस ये नाम ही क्यों? अफसोस, मेरा भाई अभी ऐसा टैलेंट नहीं रखता, वरना मैं उसकी चिंता नहीं करती। सच बता रही हूँ। आपका भाई अभी? ये होस्ट आपका भाई है? हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा वो भाई अगर इतना टैलेंटेड होता तो मैं सपने में भी हंस पड़ती। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, मुझे यानी कि सिमी मल्होत्रा को नहीं हरा सकता। आर्यन, मेरा प्यारा भाई आर्यन, 1001 रातों से बेहतर कहानी जरूर लिख सकता है। 102.4 रेडियो के अभी, चाहे तुम कोई भी हो, आर्यन से बेहतर कहानी नहीं लिख सकते। सिमी, कल मैं तुझे दिखाता हूँ जिसका तू सबसे ज्यादा गर्व करती है। वहीं पे ही हराऊंगा तुझे। अरे अभी, मुझे अभी भी पता चला है सिमी का रेडियो आर्यन को बुला रहा है, उसको गेस्ट बनाने के लिए, नया गाना लॉन्च करने के लिए। अब तो गए हम काम से। आर्यन के फैंस तो इतने सारे हैं, उसका गाना तो धमाका करेगा ही। सिमी से तो अच्छा ही होगा वो। आर्यन इंसेक्ट्स में गाएगा? तू सिमी को हरा देगा, हो सकता है किस्मत से। पर आर्यन, वो तो गाने में टॉप आर्टिस्ट है यार, उसे बीट नहीं कर सकता। लेकिन तू अपने हॉरर स्टोरी सुनाता रहे। सुन, तू बस एक चीज का ध्यान रख कि हमारे नंबर बहुत ज्यादा ना गिरे, ठीक है? सुन रहा है ना अभी मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे नंबर्स ना गिरे। अभी कल के नंबर्स तो बहुत अच्छे थे, मुझे लगा था कि शायद सिमी को पीछे छोड़ देंगे। सिमी, उसके पास ऐसे कनेक्शंस हैं, उसको हराने के लिए कोई चमत्कार ही चाहिए। सोचा नहीं था इन दोनों भाई बहन को हराने का दिन इतनी जल्दी आएगा। आप टेंशन मत लो, आज मैं आपको चमत्कार दिखाने वाला हूँ। जब पहली बारिश की बूंद गिरती है और पूर्णिमा होती है, रात के अंधेरे में ऊपर चांद की रोशनी और तुम मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे हो। चांद की रोशनी और बारिश के पानी के बीच तुम 8वां अजूबा हो। स्वागत है आपका इंस्टेक्स वॉइस में। मैं हूँ आपकी होस्ट सिमी। ये आखिरी पहली बारिश का मौसम है और मैंने आपके लिए बुलाया है हमारे सुपरस्टार सॉन्ग राइटर एंड सिंगर आर्यन को, जो सुनाएंगे अपना पहला गाना। सुनो, आर्यन आए हुए, शो बहुत अच्छा होने वाला है। नमस्ते, मैं हूँ अभी। आज रात की कहानी में मैं आपके लिए गाना गाऊंगा। अरे आगे, आज पता नहीं ये होस्ट क्या गाने वाला कैसे है। गाएगा? हाँ, मैं तो अभी को सुनूंगी। देखते हैं क्या गाता है वो। हमारी रेडियो की लिसनरशिप नीचे जा रही है। अब तो 5 लाख से भी कम हो गई है। सब लोग इंस्टेक्स वॉइस सुन रहे हैं। हम तो गए काम से सर, अब क्या होगा? मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का वाह सिमी वाह, हमारी रेडियो की रेटिंग सीधा ऊपर जा रही है। अब तो 13 मिलियन पार हो गई है। 14 सच मिलियन। में आर्यन मेरा भाई, गाने लिखने में उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे गाने सिर्फ वही लिख सकता है। आज के नंबर शायद रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आगे मैं रैंडमली एक लिसनर को लाइन पे लूंगा। उनके कहानी के हिसाब से आपके लिए एक ओरिजिनल गाना बनाऊंगा। अनजाने की कहानी से गाना बनाएगा? सच में पहले से प्लान किया हुआ है शायद। कहीं ये सब सेटअप तो नहीं है? और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। वाह, आर्यन का गाना कितना अच्छा लगता है और सिमी की आवाज जो इतनी प्यारी है, और ये बारिश का मौसम कितना सुकून है। वाकई बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल सही, आज आर्यन की आवाज बहुत ही खूबसूरत थी। ये सॉन्ग सच में बहुत खूबसूरत था। सच में आर्यन की बात ही अलग है। अभी सुनने वालों का रिस्पॉन्स जबरदस्त है। बरसा देना, आर्यन भाई वाकई कमाल है। उसके लिखे गाने और लिरिक्स कोई आम चीज नहीं होती। कोई पहुंच नहीं सकता उस लेवल तक। 1001 रात अभी तक सुनने का रेट उसका जरूर फिर क्या होगा। अरे यार, तुमने सुना क्या? वो 1001 रात का होस्ट कह रहा था कि लाइव ऑडियंस की कहानी से लाइव ओरिजिनल सॉन्ग बनाएगा। सच में? चलो सुनते हैं। अब आगे पहले लिसनर को सुनते हैं।
क्या आप सच में मेरी कहानी पर ओरिजिनल गाना बना सकते हो? अपनी कहानी बताओ। मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम से गुजर रही ये हूँ। तो कमाल है यार। भाई साहब जल्दी जाके देखो 1001 रात। क्या कहानी है यार। वो सुनने से बेहतर है आर्यन को सुनो। तुम्हें नहीं पता, किसी ने उसके रेडियो पे खुलासा किया वो लड़की प्रॉब्लम में है और होस्ट से कहा कि उसकी कहानी पे गाना लिखे। देखते हैं आगे। मुझे अभी भी पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड झूठा है। मैं हमेशा सोचती थी मेरा और उसका प्यार बहुत सुंदर है। उसने मुझे गाड़ी घर सब दिया, मुझे काम भी नहीं करने दिया। उसने कहा कि वो मुझे जिंदगी भर संभालेगा। मुझे सच में लगा मैं एक सही इंसान को चुन रही हूँ। मैं उसकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास कर बैठी। मुझे सच में लगा कि मैं उसके साथ जिंदगी बिता सकती हूँ, पर मैं गलत थी। ये कहानी तो कमाल की है। सभी सुनने वाले इसमें खो गए हैं। ये तो सुनने वाले सबको बुला कर ले आए। देखे ना सर। चीट के बाद मैं सोचती थी ब्रेकअप कर लूं, लेकिन इतने सालों में उसने मुझे गाड़ी घर सब दिया, मुझे काम भी नहीं करने दिया। अगर मैं उससे ब्रेकअप कर लेती हूँ अब, तो मेरे पास बेसिक जिंदगी के लिए भी कुछ नहीं होगा। मुझे सच में नहीं पता कि किस पर भरोसा करूं। होस्ट, क्या आप मेरी कहानी पे एक गाना बना सकते हैं? हाँ बताइए। मैं ये सुनूंगी। ये होस्ट इस कहानी पे गाना लिख सकता है क्या? ये तो कमाल है। आप टेंशन मत लो, मैं गाना लिख चुका हूँ। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए कर्मा FM सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।